इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। हम जब 19वीं शताब्दी के समय की बात करते हैं तो याद कीजिए कि यह समय एक तरफ साहित्य की तमाम विधाओं के जन्म होने का और विस्तार पाने का समय है, और दूसरी ओर आज़ादी का मूवमेंट भी यहीं से अंगड़ाई ले रहा था और लोगों में राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे पैदा हो रही थी। लोग देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो रहे थे। हजारों लोग जेलों में सड़ रहे थे, कष्ट सह रहे थे, लेकिन भारत माता के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थे। तो कहीं न कहीं देशभक्ति की ये भावना, देश को आज़ाद करवाने की ये भावना इन सारी रचनात्मकताओं को भी प्रोत्साहित कर रही थी। कवि लोग इस प्रकार की कविताएं लिख रहे थे, नाटककार लोग नाटक लिख रहे थे, गीतकार लोग गीत लिख रहे थे। तो लोगों में एक सत्याग्रह के प्रति, सत्य के रास्ते पे चलने के प्रति, और देश, खास तौर से देश जिसको कहते हैं ना, जिसको राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर ने अपनी न जाने कितनी तस्वीरों में सारी चीज़ों को अंकित किया है। और जो भारत माता का फोटो हम सब तरफ देखते हैं आजकल, वो राजा रवि वर्मा नाम के एक पेंटर हुए थे दक्षिण भारत में, उनका ही बनाया हुआ है। और उन्होंने न जाने कितने चित्र बनाए, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके चित्र बनाए उन्होंने, और बड़े ख्यात नाम चित्रकार हैं। आप जब गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो किस प्रकार से, यही नहीं, न जाने कितनी विधाएं इस दौर में अपने आप को, क्योंकि पूर्व और पश्चिम का एक टच भी हो रहा था, लोग शिक्षा ग्रहण करने की उस दौर में आ रहे थे और नई नई चीज़ों के टच में आ रहे थे उसमें भी। तो ये जो टच में आना था, इस टच में आने ने साहित्य की तमाम विधाओं को आगे बढ़ाने में और लोगों में, कहते हैं कि एक आंदोलन, एक चेतना पैदा की। हम कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, तो आंदोलन से कोई भी विचार, कोई भी भाव, कोई भी चीज़ लोगों में स्प्रेड करती है, लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एक चेतना पैदा होती है, अवेयरनेस आता है उनको कि अच्छा ये भी मुद्दा हो सकता है, अच्छा किसानों का मुद्दा हो सकता है, मजदूरों का मुद्दा हो सकता है, ठेले वालों का मुद्दा हो सकता है, काम वाली महिलाओं का मुद्दा हो सकता है। क्या मुद्दे सिर्फ बड़े बड़े लोगों के ही थोड़ी होते हैं, मुद्दे सबके होते हैं। तो उन सब मुद्दों, उन सब विचारों, उन सब बातों पर कैसे सोचा जाए, कैसे उन पर अपने विचार रखे जाए, ये सारी चीज़ें भी उसमें आती है। तो हिंदी कहानी का ये जो दौर है, ये जो समय है, हिंदी कहानी भी अपने आप को उस दौर में निर्मित करने का काम कर रही थी, या अपने आप को धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था में ले जा रही थी। और उसमें भी समाज के न जाने कितने चित्र अपने वैविध्य रूप में एक के बाद एक आने लगते हैं। तो हम जब भी साहित्य को पढ़ते हैं तो उसकी समाज सापेक्षता को हमें समझने की आवश्यकता होती है। वो समाज से कटकर नहीं बन सकता है, वो जीवन की वास्तविकताओं से ही टकराता है, और टकराने के बाद हमारे सामने आता है, और वहाँ से बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे सवाल आते हैं। और उन सवालों को जब हम समझने लगते हैं तो हम साहित्य की बेहतर परिभाषाएं, बेहतर व्याख्याएं समझने लगते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, और गिव अप नहीं करना है। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़ते जाना है। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बस अपने काम में मग्न रहते हुए हम अपने आप को बेहतर और बेहतर, हर दिन बेहतर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील कर सकते हैं। बस हमारा अपने आप पर भरोसा, आत्मविश्वास और हमारी मेहनत हमारी ज़िंदगी की हर तस्वीर को बेहतर से बेहतर बना सकती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मस्त रहिए और आबाद रहिए। शब्बा खैर।